तो रीड रिचर्ड्स एक ऐसा बंदा है जिसने कई बार टोनी स्टार्क को इंटेलिजेंस में सरपास किया है, लेकिन मिस्टर फंटास्टिक एक इन्वेंटर भी है। इसलिए सिनेमैटिक और कॉमिक्स दोनों जगह इसने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं। इसलिए आज हम रीड रिचर्ड्स के टॉप 10 बेस्ट इन्वेंशंस की बात करने वाले हैं। तो नंबर 10, फंटास्टिक कार। अब इस कार को हमने सिनेमैटिक और कॉमिक्स दोनों जगह देखा है। बेसिकली इस टीम में सिर्फ ह्यूमन टॉर्च है जो उड़ सकता है और काफी कम टाइम में ज्यादा ट्रैवल कर पाता है, लेकिन दूसरे फंटास्टिक मेंबर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए रीड ने फंटास्टिक कार बनाई थी जो स्पीड ऑफ साउंड से उड़ पाती है और दाएं पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर रीड ने इसे अपग्रेड कर दिया ताकि ये और ग्रेटर स्पीड को अचीव कर सके। नंबर 9, टेलीपोर्टेशन गेट। अब इस गेट को हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 838 यूनिवर्स में देखा था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए रीड एक टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करता है। इस टाइम पर काफी कम लोग थे जो टेलीपोर्ट हो सकते थे, जैसे सोर्सरर्स और कैंग द कॉन्करर्स। पर रीड ने भी उस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी कि एक ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाए, लेकिन अब इस गेट की क्या रेंज है वो हमें नहीं पता। वैसे सेम रेक्टेंगल गेट पहले डॉक्टर डूम यूज किया करता था टाइम ट्रैवल करने के लिए। नंबर 8, क्वांटम गेट। अब इस गेट को फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम ने मिलकर बनाया था। बेसिकली गवर्नमेंट इन्हें फंड करती है ताकि ये नेगेटिव जोन में जाने के लिए एक पोर्टल बना पाए, पर इस डायमेंशन में एक एक्सीडेंट के चलते इन पांचों को उनकी पावर्स मिल गई। इसलिए सब रीड पर चिढ़ खाए हुए थे क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा थी इसे बनाने के लिए। वैसे क्वांटम गेट हमें 2015 में आई फैंटास्टिक फोर में दिखा था। नंबर 7, अनस्टेबल मॉलिक्यूल सूट। जब कॉस्मिक एनर्जी की वजह से इन चारों को अपनी पावर्स मिली थी, तब इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था अपनी पावर्स को यूज करना, साथ में कपड़ों को मेंटेन भी करना। स्ट्रेच होने पर रीड के कपड़े फट जाते थे, इनविजिबल वुमेन के ड्रॉप हो जाते, ह्यूमन टॉर्च के जल जाते और द थिंग को कपड़े दो या ना दो एक ही बात है। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीड ने एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल सूट बनाया था, जिसे पहनकर पावर यूज करने के बाद भी फैंटास्टिक फोर के क्लोथ्स को कुछ नहीं होता था। पहले तो बस सुपर सूट्स में एबिलिटी थी, लेकिन ट्रेलर के एक सीन में ह्यूमन टॉर्च के कपड़े नहीं चलते। तो हो सकता है रीड रिचर्ड्स ने नॉर्मल अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्लोथ्स भी बनाए हो, या फिर ये वाला सीन ह्यूमन टॉर्च का एक सपना भी हो सकता है। नंबर 6, मॉलिक्यूलर रिकंस्ट्रक्शन मशीन। रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली द थिंग जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट थी। ये फिर से ह्यूमन नहीं बन सकता था अपने विल पर, लेकिन फिर रिचर्ड्स इस मशीन को बनाता है जो ह्यूमंस को स्कैन करती है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एडजस्ट करके सुपर ह्यूमंस को नॉर्मल बना देती है। डॉक्टर डूम ने इस मशीन को यूज करने के लिए द थिंग को ट्रिक कर दिया था, इसलिए वो नॉर्मल इंसान बन गया। इसके बाद राइज ऑफ द सिल्वर सफर में इस मशीन को फिर से यूज किया, जिसकी वजह से सारे मेंबर्स की पावर एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही थी। बाद में ये सब ह्यूमन टॉर्च को पावर अप कर देते ताकि वो डॉक्टर डूम को बीट कर पाए। नंबर 5, न्यूट्रलाइजर। अब नाम से ही समझ आता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो चीजों को न्यूट्रल कर देता है। बेसिकली एक इवेंट में रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो पूरी यूनिवर्स की बैंड बच सकती थी। इसलिए रीड न्यूट्रलाइजर इन्वेंट करता है जो किसी भी सुपर ह्यूमन की पावर्स को कुछ देर के लिए सप्रेस कर देता है, लेकिन ये सिर्फ फैंटास्टिक फोर मेंबर्स और म्यूटेंट्स पे काम करता है। नंबर 4, आफ्टर लाइफ ट्रांसपोर्टर। बेसिकली एक इवेंट के दौरान द थिंग की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सारे मेंबर्स रिचर्ड्स को ब्लेम करते हैं। इसलिए रीड द थिंग की बॉडी को मिलिट्री बेस से चुराता है, उसे एक मशीन में डालता है और कुछ दिनों में आफ्टर लाइफ ट्रांसपोर्टर बना देता है। और ये एक ऐसी मशीन थी जो सीधा हेवन में टेलीपोर्ट कर देती है। इसलिए अब रीड बिना मरे उन सब लोगों से कांटेक्ट कर सकता है जो मर के हेवन में जा चुके हैं। ये बात अलग है, बात करने के लिए रीड को पहले सारे गॉड्स की परमिशन और कंडीशंस को पास करना होता है। नंबर 3, द क्लोन। अब 2006 में जहाँ रैग्नारोक साइकिल को खत्म करके थॉर खुद एक इटर्निटी बन जाता है, उसके कुछ दिन बाद ही मिडगार्ड पर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, और इस समय पर सारे एवेंजर्स को लग रहा होता है कि थॉर मर चुका है। पर आयरन मैन को अपने टीम में एक हेवी हिटर की जरूरत थी, इसलिए आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और एंट मैन मिलकर थॉर का एक बाल यूज करते उसका क्लोन बनाने के लिए। पर इसका नाम होता है रैग्नारोक, जो थॉर जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन इसने थॉर की कमी पूरी कर दी थी। बट इसमें मॉरल्स नहीं थे, ये किसी भी इनोसेंट को मार देता था, इसलिए टाइम के साथ ये हरकुलस से भी भिड़ गया था। और जब थॉर को इसके बारे में पता चलता है तब वो अपने हैमर से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ में टोनी स्टार्क को बहुत बुरी तरीके से कूट देता है। नंबर 2, एटॉमिक स्पेस डिस्प्लेसर। अब सीक्रेट इन्वेजन के दौरान स्क्रल्स ह्यूमन टॉर्च और इनविजिबल वुमेन के फादर को पकड़ के उनके प्लैनेट पर ले जाते हैं। जब फैंटास्टिक फोर को ये बात पता चलती है तब उनके पास इतनी मैन पावर नहीं होती कि एंटायर प्लैनेट से लड़ जाए, इसलिए रिचर्ड्स एटॉमिक स्पेस डिस्प्लेसर बनाता है जो एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय डिवाइस है। बेसिकली रीड का प्लान होता है कि अगर स्क्रल्स उनके डिमांड्स पर नहीं चलेंगे तो उनका पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात अलग है, इस डिवाइस को कभी यूज नहीं किया, और कुछ कैरेक्टर के हिसाब से रीड बस यहाँ पर हवाबाजी कर रहा था। एटॉमिक स्पेस डिस्प्लेसर कभी इतना कैपेबल नहीं था कि एक प्लैनेट को उड़ा दे, लेकिन फिर भी रीड एक ऐसा बंदा है जो कम से कम झूठ बोलना पसंद करता है, इसलिए हो सकता है अगर स्क्रल्स रीड की बात ना मानते तो सच में पूरा प्लैनेट को उड़ा देता। ओके, नंबर 1, एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम। जब सीक्रेट वॉर में इंकर्जन्स हो रहे थे तब इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स कोशिश कर रहे थे कि अल्टरनेट यूनिवर्स की अर्थ उनके अर्थ
से ना टकरा जाए। पर ब्लैक पैंथर एक कैरेक्टर को देख लेता है एंटी मैटर इंजेक्शन को बनाते हुए, जो दूसरे प्लेनेट को कोर से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर रीड और ब्लैक पैंथर से रिवर्स इंजीनियर करते हैं और एक न्यू एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम बना देता है, जो एक झटके में दूसरे प्लेनेट को धूल बना सकता है। ये बात अलग है, इसे ठीक से कभी यूज नहीं किया। इनफैक्ट रीड तो डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में भी इसे यूज करने वाला था, क्योंकि रीड किसी भी तरह डूम की बनाई दुनिया को मिटाना चाहता था, लेकिन तब इस इंजेक्शन सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन ये रीड रिचर्ड्स के बनाए कुछ बेस्ट इन्वेंशंस थे। अब रीड रिचर्ड्स ने कॉमिक्स में बहुत सारे इन्वेंशंस किया है, इसलिए सबको मेंशन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कोई गैजेट या डिवाइस इस लिस्ट में रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।